नमस्कार। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अतिथि सहायक प्राध्यापक, शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा। मैं आज एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए यूनिट 3 में एक जो हमारा टॉपिक है उत्पाद के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें हम आप लोग को अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यवसाय अब इसकी जो हम नियोजन के बाद जो बैकग्राउंड होता है तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो विलियम जे स्टैंटन बोलते हैं कि उत्पाद नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। अब इसका प्रारंभिक देते हैं तो किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना किसी उत्पाद के उत्पादन अथवा क्रय करके बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। उपक्रम की विपणन नीतियों का आधार उत्पादन होता है। विपणन संबंधी किसी भी कार्यक्रम के निर्धारण व अन्य नीतियों का निर्धारण पूर्व प्रबंधक को अपने उत्पाद को जानना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं उत्पाद नियोजन का अर्थ और उसका क्या परिभाषा है। उत्पाद नियोजन का अर्थ में क्या होता है? सामान्य शब्दों में उत्पाद नियोजन का आशय उत्पादित की जाने वाली वस्तु या उत्पाद के बारे में विस्तृत योजना बनाने से होता है। किसी उत्पाद का कब, कितनी मात्रा, किस आकार, किस प्रकार, किस भार, किस ब्रांड एवं किस पैकिंग में उत्पादन किया जाए, इससे पहले से निर्धारित किया जाना उत्पाद नियोजन कहलाता है। कोई भी कार्य करने से पहले हमको उसके बारे में संपूर्ण जो योजना बनाने का जो कार्यक्रम है वही उत्पाद नियोजन कहलाता है। परिभाषा में देखते हैं विलियम जे स्टैंटन का कि उत्पाद नियोजन एक फर्म का संपूर्ण विपणन कार्य का प्रारंभ बिंदु है। कोई भी विपणन कार्यक्रम बनाना है तो उसके लिए जब तक हम उत्पाद का नियोजन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है कार्ल एच टिटजिन। नए उत्पाद के संबंध में खोज, जांच पड़ताल, विकास एवं उसका वाणिज्यीकरण, वर्तमान शक्तियों में सुधार तथा सीमांत या अलाभकारी मदों का परित्याग करने से संबंधित क्रियाओं को चिन्हित करना एवं उसका परीक्षण करना वस्तु नियोजन कहलाता है। ये बोलते हैं कार्ल एच टिटजिन। मैसन एवं रथ का जो परिभाषा है मैसन एवं रथ का, इसमें देखिए एक उत्पाद के जीवन में उनके जन्म से लेकर उसका कंपनी का उत्पाद पंक्ति के से परित्याग तक का नियोजन, निर्देश, नियंत्रण की सभी स्थितियां उत्पाद नियोजन कहलाती है। इस प्रकार हम अगर सभी परिभाषाओं को ध्यान रखें तो एक निष्कर्ष रूप में हमारे सामने निकल के आता है कि उत्पाद नियोजन विपणन प्रबंध का वह भाग है जो उत्पाद विकास की भावी संभावनाओं को निर्धारित करता है। किन वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करना है, किन को समाप्त करना है, इसे निश्चित करता है तथा बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की विशेषताओं को निश्चित करके उन्हें अंतिम उत्पादों में परिवर्तित करता है। उत्पाद नियोजन के जो हमारे लक्षण है या विशेषताएं, क्या क्या उत्पाद नियोजन की विशेषता हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है नए उत्पाद के उत्पादन पूर्व जांच पड़ताल की जाती है ताकि ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जा सके। उत्पाद नियोजन में उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली बातों को पता लगाकर उत्पाद को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा उत्पाद पंक्ति में फेर बदल करने का निर्णय लेना, यदि उत्पाद में कुछ परिवर्तन करने से उसकी मांग में वृद्धि होने की संभावना है तो इसे इस संबंध में तर्कों को एकत्र करना और उसके अनुरूप उत्पादों में परिवर्तित करना नियोजन कहलाता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है अलाभकर वस्तुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, भावी
लाभदायकता की संभावना रहे तो उस उत्पाद को बंद कर दें, यानी उसमें संभावना नहीं है तो उसको बंद करने की बात करते हैं। जो हमारा उत्पाद है अलाभकारी है, जिसमें लाभ होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे वस्तुओं को हमको बंद कर देना चाहिए। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु होता है, अर्थात संपूर्ण विपणन कार्यक्रम उत्पाद को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। कोई भी विपणन कार्यक्रम अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमको उत्पाद को ध्यान में रखना है कि उत्पाद हमारा कैसा है, किस प्रकार चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखकर ही हम नियोजन कार्यक्रम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं उत्पाद नियोजन का महत्व, आवश्यकता या लाभ। तो क्या क्या उत्पाद नियोजन की आवश्यकता है, महत्व है या उसके जो लाभ हैं उसको देखते हैं। तो पहला है विपणन कार्यक्रम का आधार। कोई भी उत्पाद नियोजन बनाने के लिए सबसे पहले उत्पाद के बारे में नियोजन करेंगे, तभी हम विपणन कार्यक्रम बना पाएंगे। यदि हमको किसी उत्पाद के बारे में पता ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार हमारा उत्पाद है और हम उस पर विपणन कार्यक्रम बनाना जाएंगे तो ये हमको सफलता प्राप्त नहीं होगा। अतः विपणन कार्यक्रम का जो बनाते समय उसके जो है हमको आधार को भी ध्यान में रखना है कि जो उत्पाद नियोजन के माध्यम से ही हम विपणन कार्यक्रम बनाते हैं, तो इसलिए इसे आसानी से मतलब हमारा जो उत्पाद होगा वो आसानी से बिक जाएगा, तभी हम विपणन कार्यक्रम बनाएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना। सामाजिक उत्तरदायित्व, कई जो विपणनकर्ता होते हैं उनको सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। वह उसी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयत्न करता है जिससे जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं उसके जो जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें ना। जो समाज की जो वांछित उत्तरदायित्व है या सामाजिक उत्तरदायित्व उसको पूरा करने का वो प्रयत्न करेगा। व्यवसायी उपभोक्ता अनुसंधान द्वारा समाज की आवश्यकताओं का पता लगाता है, जिस प्रकार वस्तुएं चाहता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है उत्पाद नियोजन के माध्यम से हम सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभाना जानते हैं, या ये इसके महत्व है। तीसरा, उपक्रम की लाभ क्षमता में वृद्धि। प्रत्येक जो हमारा उद्यमी होता है वह उत्पाद नियोजन के माध्यम से उत्पाद की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिनके कारण जो लाभ अर्जन करने के लिए दीर्घकाल में जो लाभ अर्जन करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने का वो लगातार प्रयत्न करता है। यदि वह अच्छा नियोजन बनाया रहेगा तो उसका विक्रय ज़्यादा होगा, ज़्यादा विक्रय करने से उसकी लाभ भी ज़्यादा मात्रा में होगा। इसके बाद उपक्रम की लाभ क्षमता में वृद्धि हो गया। उपक्रम के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जो उपक्रम के साधन हो गए उसका हमको सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम उत्पाद नियोजन या उत्पाद कार्यक्रम अगर हम अच्छे से बनाए रहते हैं तो हमारे कौन कौन से साधन कितनी मात्रा में लगेगी और कहाँ लगेगा इसके बारे में हमको पूरी तरह से पता चल जाता है। कुछ साधन जो बेकार पड़े रहते हैं उस साधन को भी हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो उपक्रम का जो साधन होता है उसका हम सर्वोत्तम उपयोग कर लेते हैं और कोई भी चीज़ें उसका जो है वो एक पार्ट बेकार नहीं जाता है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। ये उत्पाद नियोजन के माध्यम से जो हमारा प्रबंधकीय कुशलता है, क्योंकि नियोजन एक प्रबंधक का नियोजन करना जो है प्रबंधक का पहला कार्य होता है, तो इसलिए जो प्रबंधकीय कुशलता यहीं से दिखता है कि वो नियोजन किस प्रकार कर रहा है। जब तक वह उसका वस्तु का रंग रूप डिजाइन आकार प्रकार सही ढंग से निर्धारित नहीं करेगा, उस वस्तु का विक्रय में होने वाले प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि वह सही ढंग से नियोजन करेगा तो उसी अनुरूप में जो है उत्पादन होगा, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रहेगा। जब लोगों को आकर्षित करेगा तब जाकर के वह उत्पाद बिकने योग्य होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एक प्रबंधक अपनी कुशलता में वृद्धि करता है तो वह प्रबंधक जो है सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो उत्पाद नियोजन के माध्यम से ही वह प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करता है। एक जैसे कहावत है कि यदि अगर हम नदी में जा रहे हैं तो नदी में जाने का मतलब है कि हम
हमें जो है लहरों का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक अच्छा जो नाविक है वह जब लहर ज़्यादा होता है तो उसे अपने नदी के किनारे लगाना ही उचित होता है। तो उसी तरह हम जो व्यापार चला रहे हैं उस व्यापार में यदि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसे तुरंत ही ठीक करने का प्रयत्न जो कर लेता है वही एक अच्छा प्रबंधक कहलाता है। तो इस तरह से एक प्रबंधक की कुशलता में हम वृद्धि को दर्शाते हैं। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा हथियार। वर्तमान समय में आजकल देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है गला काट हो गया है ना। इस युग में उत्पाद नियोजन के महत्व को बहुत और बढ़ा दिया गया है। प्रतियोगी वस्तुओं की तुलना में कंपनी के किसी उत्पाद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उचित लाभ के साथ वस्तु का विक्रय करने के लिए उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए जिनकी बाजार में मांग है। जिन वस्तुओं का बाजार में मांग नहीं है उसके बारे में कोई योजना नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे जो संसाधन होते हैं वह बेकार होने की संभावनाएं बढ़ जाता है। तो उत्पाद नियोजन होने के कारण ये जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हमारे लिए एक हथियार के तौर पे काम करता है और हम प्रतिस्पर्धा में टिके रहते हैं। ग्राहक सेवाएं, विज्ञापन, विक्रय तथा मूल्य निर्धारण आदि से संबंधित लिए जाने वाले निर्णयों में सफलता उत्पाद नियोजन पर ही निर्भर करता है। अतः उत्पाद नियोजन का सहारा लिया जाता है। तो ये उत्पाद नियोजन का एक महत्व के बारे में बात करता है। व्यापक क्षेत्र, जो उत्पाद नियोजन है उसका जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। इससे वस्तु का विकास के बारे में पता चलता है। ठीक, ये तो हो गया उत्पाद नियोजन। अब देखते हैं उत्पाद नियोजन का क्षेत्र कौन कौन सा है या उत्पाद नियोजन का तत्व कौन कौन सा है। तो पहला है उत्पाद निर्णय। यह उत्पाद निर्णय का सर्वप्रथम कदम है। किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने से पूर्व उत्पादनकर्ता को काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। किसी उत्पाद का बाजार में मांग है, कौन सा उत्पाद अधिक बेचा जा सकता है, कौन सा उत्पाद कम बिकेगा। उत्पाद के निर्णय से पहले उत्पादनकर्ता के रूप में विपणन अनुसंधान करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकता उसकी मनोवृत्तियों का पता चल जाता है। तो इस प्रकार जो है उत्पाद निर्णय ये पहला तत्व है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है उत्पाद नियोजन बनाते समय या इसका क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा उत्पाद का नाम। उत्पाद का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर उत्पाद का नाम सही प्रकार से रखते हैं तो ग्राहक उसकी अच्छी प्रकार मांग कर सकता है। ऐसा नाम रखा जाता है जो ग्राहकों को हमेशा याद रहे, आसानी से बोला जा सके ना। उत्पाद के नाम ग्राहकों का धार्मिक, सामाजिक ना व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो इसका प्रतिकूल प्रभाव संस्था के ऊपर पड़ता है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो उत्पाद का नाम, तो अमूल एक छोटा सा नाम है जिसको हर एक की ज़ुबान पे आराम से आ जाता है और किसी की धार्मिक भावनाओं और सामाजिक और व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचता है। ऐसा उत्पाद का रंग निर्धारित करते समय इसको ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक हमारा उस उत्पाद को लेने के लिए जो है तैयार हैं। कई ऐसे क्रेता होते हैं जो उत्पाद के रंग को भी ध्यान में रख करके जो है परचेज करता है, क्योंकि जब तक उत्पाद का रंग अच्छा नहीं लगता है उपभोक्ता उसको खरीदने में रुचि नहीं दिखाता। तो अतः उत्पाद का रंग को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उत्पाद का डिजाइन व आकार। उत्पाद का डिजाइन आकार से आशय उत्पाद के उस ढांचे से होता है जो उस विशेष की शक्ल, रंग तथा अन्य गुण प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता को क्रय प्रक्रिया बहुत कुछ उत्पादन के डिजाइन और आकृति पर प्रभावित करता है। उत्पादनकर्ता को ग्राहक अनुसंधान द्वारा मालूम करना चाहिए कि ग्राहक किस डिजाइन में उत्पादन अधिक पसंद कर रहे हैं। उत्पाद का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए जो देखने में क्या हो, आकर्षक लगना चाहिए। उत्पाद का मूल्य। किसी भी उत्पाद का मूल्य उसकी बिक्री से को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। अतः उत्पाद नियोजन उस उत्पाद के कीमतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक ग्राहक को उत्पाद के गुण के साथ साथ विभिन्न उत्पादों के मूल्यों का सापेक्षक तुलना भी कर लेना चाहिए। उत्पाद की कीमत काफ़ी सोच समझकर निर्धारित करना चाहिए। अब आता है उत्पाद के ब्रांड, पैकेजिंग एवं लेबलिंग। उत्पाद नियोजन के
में उत्पाद के ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग का भी विशेष महत्व होता है। ब्रांड का चिन्ह, नाम या जिससे किसी उत्पाद को पहचान किया जा सकता है, उसे याद रखा जा सकता है। पैकेजिंग किसी उत्पाद को ग्राहक तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए की जाती है। लेबलिंग पैकेजिंग में के ऊपर एक स्लिप चिपकाई जाती है जिसमें ब्रांड का नाम, चिन्ह अंकित होते हैं। उत्पाद का ब्रांड, पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करते हैं। उत्पाद किस्म, उपभोक्ता उत्पाद नियोजन के उत्पाद का किस्म का भी विशेष स्थान होता है। प्रायः अपनी सीमित आय में इसका उपभोग करना चाहता है, उनकी क्रय शक्ति को पूरा सदुपयोग हो सके। उत्पाद जिस उद्देश्य से ग्राहकों को उपयोग करना चाहे उसके लिए उस वस्तु का प्रयोग करते समय कोई कठिनाई ना आए। उत्पाद निर्माण करते समय उत्पादकों को सावधानी से किस्म नियंत्रण करना चाहिए, ये उसका तत्व है। इसके बाद उत्पाद शैली किसी उत्पाद की विशिष्ट कलात्मक तरीके का प्रस्तुतिकरण, निर्माण, क्रियान्वयन से लिया जाता है। नाइस्ट्रोग ने कहा है कि शैली का आशय किसी भी कला के क्षेत्र विशिष्ट भिन्नात्मक तरीके से प्रदर्शन करने या उसे ग्रहण करने से होता है। उत्पाद शैली में बेची जाने वाली वस्तुओं का सौंदर्य या आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। उत्पाद शैली में सुधार की मांग में वृद्धि करता है। इसके बाद है नए प्रयोगों की खोज। उत्पादित वस्तुओं या उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नए प्रयोग खोजे जाते हैं ताकि उसका मांग को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में अनुसंधान करके मांग पूरा किया जाता है। किसी भी प्रकार के उत्पाद की मांग बढ़ाई जा सकती है। 10वां पॉइंट है अंतिम, उत्पाद नवाचार उत्पाद नियोजन के महत्वपूर्ण अंग है। उत्पाद नवाचार से आता है किसी उत्पाद में नवीनता लाना। उत्पाद नवाचार का महत्व बढ़ सके यह कारण उत्पाद नियोजन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तो इस प्रकार हमारा उत्पाद नियोजन का अर्थ, लक्षण, अर्थ परिभाषा, लक्षण, उसके बाद इसके महत्व और इसके बाद महत्व के बाद इसके जो है हमने क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया है। बाकी टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।